के साथ और बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां राम मंदिर को उड़ाने के लिए सोशल मीडिया पर मीटिंग करने के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मोतिहारी में छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में लिया है। एनआईए की छापेमारी चकिया थाना क्षेत्र के कुआं गांव में हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए ने पीएफआई सरगना को हिरासत में ले लिया है। दरअसल अयोध्या श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी के बाद एनआईए लगातार दबिश दे रही थी और तभी एक वीडियो कॉल सामने आया और एनआईए ने मोतिहारी से 8 लोगों को पकड़ा है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक रामशिला के बारे में बात करता हुआ सुनाई दे रहा है। वो भड़काऊ बातें कर रहा है। युवक की बातें धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली हैं। गत 31 जनवरी को नेपाल के जनकपुर धाम की गंडकी नदी से चली शालिग्राम शिला पूर्वी चंपारण के रास्ते अयोध्या ले जाई गई है और जब शिला चकिया से होकर गुजर रही थी तभी फेसबुक पर वीडियो कॉल कर बदला लेने का वीडियो सामने आया है, जिसमें श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। अब इस वीडियो पर एनआईए पटना की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। हालांकि मोतिहारी पुलिस के वरीय अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। पिछले साल पटना के फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर चलाने के मामले में रियाज मारूफ का नाम सामने आया था, जिसके बाद एनआईए की पटना, लखनऊ और दिल्ली की टीम ने चकिया के कुआं गांव में छापेमारी की, लेकिन रियाज मारूफ की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। बीती रात हुई छापेमारी में सरगना रियाज मारूफ को भी हिरासत में लेने की सूचना है। हमारे सहयोगी मुकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या ताजा अपडेट है? क्या अभी भी छापेमारी चल रही है और क्या छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद हो पाया? मुकेश, आपको आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे मुकेश? तो लगता है मुकेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस उससे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी अमित लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है और इस पर और भी अधिक जानकारी अमित जो है वो हमारे साथ साझा करेंगे और उससे जानेंगे कि किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से, क्योंकि देखिए पीएफआई मॉड्यूल जो फुलवारी शरीफ का था उसमें भी मारूफ रियाज का नाम सामने आया था और उस वक्त जब छापेमारी की गई थी तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन इस बार एनआईए की टीम ने मारूफ रियाज को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसमें ये बड़ी कामयाबी जरूर मानी जा रही है और इससे एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पहले भी फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में मारूफ रियाज का नाम सामने आया था और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या माना जाए, कितनी बड़ी सफलता है एनआईए के लिए? देखिए, ये बड़ी सफलता है क्योंकि रियाज मारूफ जो है वो शख्स है जो लगातार भारत के अंदर रह के, बिहार में रह के देश विरोधी गतिविधि को न सिर्फ अंजाम दे रहा था बल्कि उसमें अपने संगठन में लोगों को जोड़ भी रहा था। जो खासतौर पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भटके हुए युवकों को वो बरगलाता था और उसके बाद देश के खिलाफ जो है आतंकी जो कार्रवाई है उसमें उसका इस्तेमाल करता था, ब्रेन वॉश करता था। और अभी जब फुलवारी मॉड्यूल का मामला सामने आया था उसी समय से रियाज मारूफ की तलाश जो है वो एनआईए कर रही थी। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर रखा है एनआईए ने, लेकिन रियाज मारूफ जो है वो अब तक एनआईए के गिरफ्त में नहीं आया। अभी जो एनआईए के सोर्सेज हैं हमारे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि रियाज मारूफ जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतिहारी से इसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ इस मामले में और भी लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा हो या दूसरे डीएसपी जो है वो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कांतेश मिश्रा जो है वो अभी तक फोन पिक भी नहीं किए, यानी मीडिया से भी वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि मोतिहारी पुलिस बल के जो एक अधिकारी हैं उन्होंने जरूर इस बात को पुष्टि किया है कि एनआईए के अधिकारी आए थे और उनसे जो हमारा समन्वय था वो हमने बनाया। हमारी टीम जो है वो उनको सहयोग की है और यहाँ से कुछ लोगों को अपने साथ ले गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि रियाज मारूफ जो है वो गिरफ्तार होने की खबर है उसकी। दूसरी बड़ी बात है कि अयोध्या
मंदिर को लेकर के जिस तरह से शालिग्राम गया नेपाल के रास्ते से मोतिहारी होते हुए, मुजफ्फरपुर मोतिहारी होते हुए, जब ये शालिग्राम गोरखपुर होते हुए बस्ती और फिर अयोध्या पहुंचा है, तो इस दौरान एक युवक जो है वो एक वीडियो बना रहा था और वीडियो बना करके उसने अपने सोशल साइट पे अपलोड भी किया है और उसने साफ तौर पे कहा है कि ये पत्थर जो है उस मंदिर के निर्माण के लिए जा रहा है जिसके निर्माण के लिए हमारा बाबरी मस्जिद का ढांचा जो है वो गिराया गया। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को वो भड़का रहा था, कट्टरपंथी वो बातें कर रहा था। और जो मामला जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह शख्स जो है उस्मान नाम है इसका और चकिया का रहने वाला है, पहले पीएफआई का सदस्य भी रह चुका है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कोई नई बात नहीं है, अपने ही देश के लिए गद्दारी करना इसके पेशे में है। और यही वजह है कि सुल्तान उस्मान खान जो है उसने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया है और उसने लिखा है साफ तौर पे कि ये जो है पत्थर इससे राम का निर्माण होगा, वो राम जिसके चलते हमारे बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया। तो समझ सकते हैं कि आज भी बाबरी को लेकर के भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जमीन आवंटित कर दी गई है, तमाम चीजें जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन भटके हुए जो युवक हैं, इस तरह के उस्मान जैसे लोग जो हैं वो आज भी मुस्लिम समुदाय के जो भटके हुए युवक हैं उनको बरगलाना चाहता है और देश में आतंक फैलाना चाहता है। और इसी बात की जानकारी जब एनआईए को मिली तो एनआईए की टीम जो है वो पहुंची है और जाकर मोतिहारी में ये छुपवाड़ी की है। रियाज मारूफ के साथ साथ उस्मान को डिटेन किया है, जो जानकारी है, और भी 8 लोगों को जो है वो डिटेन किए गए हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा होने की ये संभावना जो है वो जताई जा रही है। कह सकते हैं कि लगातार मोतिहारी जो है वो आतंक का पनाह बनता जा रहा है। इससे पहले भी मदरसा जो है वहां से एक मौलाना गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद भी लगातार एनआईए की नजर जो है वो सीमांचल के इलाके पे है। खासतौर पे मोतिहारी की बात कर ले, ढाका जो मोतिहारी जिले में आता है वहां की बात कर ले, दरभंगा है, मधुबनी है, ये तमाम जो मॉड्यूल हैं जो लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं भारत में अन्य जगहों पे आतंकी गतिविधि को अंजाम देने को लेकर के, तो उस पर पैनी नजर एनआईए की है और इसी कड़ी में ये कामयाबी जो है वो एनआईए को हाथ आई है। जैसे ही जो मारूफ था वो वहां छिपा हुआ था, इसका इनपुट जब मिला तो एनआईए वहां पहुंची और उस्मान जो इस पत्थर का जब जा रहा था, मोतिहारी से गुजर रहा था, तो उस समय वो फेसबुक लाइक किया और अपने पोस्ट पे उसने अपलोड भी किया। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो मंशा है, आगे क्या वो करना चाहता है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो एनआईए खंगालना चाहती है और इसी वजह से इन लोगों को डिटेन किया गया है। रियाज मारूफ जो है उसके बारे में कहा जा रहा है, खबर है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो मोतिहारी में भी छापेमारी कर रही है। हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए हैं मोतिहारी से, सीधे मैं उनका रुख कर लूंगी। मुकेश, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर? क्या अभी भी छापेमारी चल रही है और छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद किया गया? जी, इस पर बता दूं कि अब चकिया, मेहसी और उसके बाद से अब केसरिया थाना क्षेत्र में भी छापेमारी हो रही है। इमादपट्टी एक गांव है, वहां छापेमारी हो रही है। कुआं गांव में छापेमारी हो रही है। दो गांवों में अभी छापेमारी हो रही है, लेकिन अभी तक जो 2 नाम आए हैं स्पष्ट रूप से, उसमें दानिश, रिजवान और सुल्तान खान का नाम आ रहा है, जो जिन लोगों को पुलिस ने और एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। यह मामला 31 जनवरी से जुड़ा हुआ है और 31 जनवरी को जब पूर्वी चंपारण की सीमा से शालिग्राम में जो देवशिला थे उसको ले जाया जा रहा था, उस समय वीडियो कॉल करके और उसके बाद से लोगों को भड़काने का काम किया गया और राम मंदिर को फिर उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।